नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आज के दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं। वाकई में आज की हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली घटना निकल कर सामने आ रही है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक महिला गेहूँ काट रही होती है। गेहूँ काटने के बाद उस महिला के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। उसके पीछे की जो वजह है, उसके बाद क्या होता है, आज की कहानी में हम पूरी विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है, कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान। राजस्थान का एक ज़िला होता है भीलवाड़ा। उसी भीलवाड़ा में एक छोटा-सा रामपुरा नाम का गाँव हुआ करता है। उसी गाँव का रहने वाला एक शख्स विजयपाल, जिसकी उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच में रहते हैं। उनकी एक धर्म पत्नी होती है मंजू देवी, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास होती है। और इस तरह से उनके घर में मात्र 4 ही पुत्रियां होती है। उसके पास कोई भी पुत्र विजयपाल का नहीं होता है। उनका घर एक गरीबी स्थिति जैसा देखने को मिलता है। और इस तरह से यहाँ पर दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। विजयपाल काम के सिलसिले में वो किसानी हुआ करता है। उसके पास बीघों के बीघों ज़मीन हुआ करता है। लेकिन किस्मत का कुछ और ही मंजूर होता है। विजयपाल ने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि आने वाले समय में मेरे घर में एक दुख का पहाड़ टूटने वाला था, क्योंकि विजयपाल काफ़ी मेहनत मजदूरी करके वो पैसे कमाता था। और इस तरह से वो खेतों में दिन रात एक करके वो फसल उगाता था। उगाने के बाद उसकी पैदावार अच्छा करके बाज़ारों में बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा लिया करता था। और इस तरह से उनका परिवार, घर सब कुछ अच्छा खासा चलता रहता है। विजयपाल का सपना था कि आने वाले समय में अपने घर का एक अच्छा ज़िंदगी, अपने बच्चों को एक अच्छा शिक्षा देने का वो वादा किया था। लेकिन आने वाले समय में किस्मत का कुछ और ही मंजूर रहता है। विजयपाल के जितने भी प्रॉपर्टी बीघों के बीघों ज़मीन होता है, उनके कागजात ठोस नहीं होने की वजह से किसी ने हड़प ले लेती है। दरअसल विजय के दादा परदादा का वो ज़मीन हुआ करता था। विजयपाल के कागज़ ठोस नहीं होने से उनकी ज़मीन तो चला जाता है। विजयपाल कहीं का नहीं रहता है। और इस तरह से विजयपाल चारों तरफ से वो खाली हो जाता है। लेकिन आने वाले समय में विजयपाल अपने घर की जिम्मेदारी सिर्फ विजयपाल के ही कंधों पर रहता है, क्योंकि उसकी पत्नी मंजू देवी होती है, जो दाई का काम करके कुछ पैसे कमा लिया करती थी। लेकिन उनसे गुजारा नहीं चलती थी। विजयपाल का यहाँ पर कोई भी रोज़गार नहीं मिल रहा था कि वो करे सो क्या करे। और इस तरह से वो किसी काम के सिलसिले में वो बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद भी उसे अच्छा खासा पैसा कमाए नहीं हो पाता था। और इस तरह से वो हार डाल कर घर चला आता है। घर आने के बाद आसपास ही वो काम ढूंढ लेता है, लेकिन उनसे उनका दिनचर्या भी नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों, गर्मी का सितम आ जाता है और गर्मी के दिन खेतों में मजदूर के लिए गेहूं काटने की बारी आ जाती है। विजयपाल ने सोचा कि क्यों ना हम गेहूं काट कर कुछ पैसे कमा लेते, और मैं 1 महीने की लगभग कुछ दिन की मेरे घर में एक मोटा अनाज हो जाएगा। और इस तरह से विजयपाल अपने पत्नी के साथ गेहूं काटने के लिए खेतों की ओर चला जाता है। खेतों की ओर चला जाता है। लगभग सुबह का 9 बज रहा होता है। जैसे ही विजयपाल अपने घर लौटने के लिए अपनी पत्नी को कहते हैं कि अब 1 घंटे तक हम गेहूं काट लेते हैं, उसके बाद घर लौटते हैं। उसके बाद दोस्तों, उसकी पत्नी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है जिससे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, बात है आज की हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली अगली कहानी में हम अपनी नाम को मेंशन करेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि यहाँ पर समाज में हो रहे जो घटना आप सबके बीच हम लेकर आते रहते हैं। और इस तरह से दोस्तों, लगभग सुबह का 9 बज रहा होता है, 10 बजने ही वाला रहता है। उसकी पत्नी मंजू देवी खेतों में काम कर रही होती है। दूसरी ओर जयपाल भी गेहूं काट रहा होता है। थोड़ी सी कटनी बाकी थी, तभी बगल से ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आती है। चीखने की आवाज़ इस तरह से आने लगती है कि कुछ क्षण बाद वो आवाज़ शांत हो जाती है। शांत हो जाने के बाद विजयपाल को महसूस हुआ कि यहाँ पर दूसरा कोई औरत नहीं है, हो सकता है मेरी पत्नी होगी। और इस तरह से विजयपाल हिम्मत जुटाकर जहाँ पर उसकी पत्नी गेहूं काट रही थी वहाँ पर जाने की जैसे ही कोशिश करता है, दिखता है तो विजयपाल के दोस्तों पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। उसकी पत्नी ज़मीन पर लेटी हुई रहती है। कुछ दूर दूर के लोग भी विजयपाल के इस शोरगुल से
भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं। मौके पर विजय पाल अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हो जाते हैं और इस तरह से रवाना हो जाते हैं और अस्पताल में डॉक्टर भी देखकर इस रिपोर्ट को काफ़ी होश उड़ जाते हैं कि आखिरकार यह कैसे हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर विजय पाल की जो पत्नी होती है उनकी चाल चलन नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है, क्योंकि विजय पाल अपनी पत्नी से काफ़ी कम लगाव रखता था। अपनी पत्नी की ज़रूरत की चीज़ को वो पूरा नहीं करता था और इस तरह से विजय पाल की जो पत्नी मंजू देवी होती है किसी के साथ उसका अफेयर चलता था और इस तरह से वो गेहूँ काटने के बहाने अपने प्रेमी को भी गेहूँ काटने के लिए बुला लेती थी और इस तरह से विजय पाल अपनी पत्नी के साथ गेहूँ नहीं काटता था, क्योंकि उसकी पत्नी किसी न किसी बहाने से वो लगभग कुछ दूरी पर ही गेहूँ काटता था। उससे गेहूँ के खेत में उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ ऐसा बर्ताव करता था जिससे यहाँ पर दोस्तों उस गेहूँ के खेत में एक रस्सी आती है। रस्सी आने के बाद उसकी पत्नी होती है जो अपने कपड़े बदन पर उसकी नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो रस्सी उसकी अनहोनी जगह पर फंस जाती है। फंस जाने के बाद वो रस्सी फंस वहाँ पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद वो रस्सी उस जगह काट लेती है। काटने के बाद दोस्तों यहाँ पर वो प्रेमी होता है मंजू देवी को छोड़कर वो भाग जाता है। भागने के बाद दोस्तों ये सब घटना जैसे ही यहाँ पर डॉक्टर की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट काफ़ी चौंका देती है और हैरान कर देती है और इस तरह से दोस्तों मंजू देवी का किस्मत कुछ और ही था कि वो अपनी बच्ची के लिए उसे भगवान फिर से दूसरे जन्म दे देते हैं और इस तरह से दोस्तों मंजू देवी का फिर से वो जैसे ही जयपाल रिपोर्ट सुनता है, रिपोर्ट में जयपाल को पैरों तले ज़मीन से सक जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मतलब ये औरत मुझे धोखा क्यों दे रही थी, मतलब ये मेरे पास हमेशा गेहूँ नहीं काट रहे थे, घर पर भी कुछ अजीब हरकतें करती थी, जिससे विजयपाल भी काफ़ी परेशान हो जाता था। और इस तरह से दोस्तों दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है, लेकिन आने वाले समय में विजयपाल अपनी पत्नी को लेकर घर बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर विजयपाल को फिर भी अच्छा खासा तरक्की नहीं हो पाता था, फिर भी वो घर चला आता था। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर विजयपाल की जो पत्नी होती है उन्होंने जो रस्सी काटा था उनका असर दिन पर दिन सताने लगता है। लेकिन आने वाले कुछ समय बाद विजयपाल की पत्नी मंजू देवी भगवान का प्यारा हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद विजयपाल के घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ता है और इस तरह से विजयपाल के 4 पुत्रियाँ होती है, उनको लेकर विजयपाल ने सपने सजाए थे ताकि मेरी बच्ची के भविष्य आने वाले समय में अच्छा खासा बन सकेंगे। और इस तरह से विजयपाल की पत्नी मंजू देवी के जाने के बाद उसकी बच्ची की परवरिश, उसकी देखभाल काफ़ी ज़्यादा हद तक बर्बाद हो जाती है और इस तरह से विजयपाल का ज़िंदगी एक तरह से अंधेरा में छा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आज की जो कहानी है, किसी का दिल दुखाना, ठेस पहुँचाना कोई भी उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं। विजयपाल की पत्नी मंजू देवी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या मंजू देवी के साथ ऐसा होना चाहिए था या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्योंकि विजयपाल की जो पत्नी थी वो एक तरह से अपने पति को धोखा दे रहे थे, दूसरी ओर यहाँ पर वो मौका का फ़ायदा उठा रही थी। तो इस तरह से दोस्तों आज की कहानी को समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं आने वाले अगले एपिसोड में और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं आने वाली कहानी में, तब तक लिए नमस्कार।